जय हिंद। हम रेशो चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हमने अभी तक इसके 5 वीडियोस को देख लिया है, मतलब 5 टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर चुके हैं। ये 6 नंबर का टाइप है जिसमें हम आज क्लास देखेंगे। तो अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर इस क्लास को देखने से पहले उन 5 क्लासेस को जरूर देखें, तो ये वाली क्लास आपको और ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का टाइप है हमारा A = B क्रॉस C। अब आप बोलेंगे सर ये क्या होता है, A = B क्रॉस C। तो देखिए ये एक, अगर आपने परसेंटेज चैप्टर करा हो, कहीं से पढ़ा हो, तो एक परसेंटेज में हमने पढ़ते हैं कि खर्च बराबर होता है मूल्य, ठीक है, मूल्य इनटू मात्रा, ठीक है। खर्च बराबर होता है मूल्य इनटू मात्रा। ये रेशो मतलब परसेंटेज चैप्टर में हम पढ़ते थे। परसेंटेज में क्या पढ़ते थे कि किसी चीनी की कीमत में इतनी वृद्धि हुई तो वह उसकी मात्रा में कितनी कमी करे कि उसका खर्च परिवर्तित ना रहे, या चीनी के मूल्य में इतने % की कमी हुई तो वह अपनी मात्रा में कितनी वृद्धि करे कि उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो जब हम परसेंट में पढ़ते थे तो वो परसेंटेज रूप में पढ़ते थे। अब जब हम इसको रेशो में पढ़ेंगे तो रेशो के अनुरूप पढ़ेंगे कि मतलब रेशो में इसका यूज कैसे होता है। तो खर्च क्या था हमारा, एक्सपेंडिचर = प्राइस इनटू कंजम्पशन। तो ये एक टाइप था, मतलब खर्च बराबर क्या होता था हमारा मूल्य इनटू मात्रा, जो हम पढ़ेंगे A क्रॉस B में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, A बराबर B क्रॉस C लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ठीक इसी तरह आता है, कोई कंपनी है उसमें कुल आय आएगा, कुल आय या आय आ जाएगा, ठीक है, कुल आय बराबर क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय मल्टीप्लाई व्यक्तियों की कुल संख्या, व्यक्तियों की कुल संख्या की कुल संख्या, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, A = B क्रॉस C टाइप का क्वेश्चन। एक और आता है इसमें, मतलब कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कुल टिकटों की संख्या पे जाता है, कोई रेल की कुल आय है प्रतिदिन की, भाई कुल आ जाएगा, किसी रेल की हो जाएगी, किसी बस की हो जाएगी कुल आय, बराबर प्रति व्यक्ति टिकट की संख्या, प्रति व्यक्ति किराया, ठीक है, क्या हो जाएगा प्रति व्यक्ति किराया, प्रति व्यक्ति किराया, किराया मतलब टिकटों का किराया, ठीक है, प्रति व्यक्ति ये हो जाएगा प्रति व्यक्ति, एक मिनट, किराया मतलब टिकटों का किराया, टिकटों का मूल्य, ठीक है, इनटू प्रति व्यक्ति मतलब कुल यात्रियों की संख्या, क्या हो जाएगा कुल यात्रियों, क्या हो रहा है ये, कुल, एक मिनट, कुल यात्रियों की संख्या। तो ये भी क्या कहलाएगा हमारा A क्रॉस B वाला टाइप कहलाएगा। तो आज की क्लास में हम इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे कि रेशो में इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पे हमको दिया 1 बराबर B क्रॉस C, मतलब यहाँ पे हमको खर्च निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, मूल्य इनटू मात्रा कर देंगे तो हमारे पास खर्च आ जाएगा। यदि मान के चलो हमको मूल्य निकालना है, मूल्य निकालना है, खर्च है हमारे पास A, हमको मूल्य निकालना है तो क्या कर देंगे A/C बराबर B, ठीक है। ठीक इसी तरह अगर हमको C निकालना है तो क्या हो जाएगा A/B बराबर C। तो इस तरह हम कुछ भी, अगर वो वैल्यू हमको सवाल में दिए तो हम किसी भी वैल्यू का मान निकाल सकते हैं इस तरह इसको सॉल्व करके। तो मन में बस याद रखिएगा, मतलब ध्यान रखिएगा कि A बराबर क्या होता है हमारा B क्रॉस C, खर्च बराबर मूल्य इनटू मात्रा, या कुल आय बोले तो कुल आय क्या होता है प्रति व्यक्ति आय मल्टीपल व्यक्तियों की कुल आय, इस तरह हम क्या निकाल सकते हैं, कुल आय निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं, उससे आपको बहुत ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमको दिया है कि 2 स्थानों के बीच प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के किराया, मतलब हमको किराया दिया है, ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, 2 श्रेणी है, ठीक है। किराए का अनुपात दिया हमको 3:1 दिया है कि नहीं दिया, भाई किराए का अनुपात है, मान के चलो कोई फर्स्ट श्रेणी मतलब जो AC है उसका किराया ज्यादा होगा, ठीक है, और जो लोकल डिब्बा है जनरल कोच उसका किराया कम है, तो ये 3:1 में दिया है, ठीक है। इनमें यात्रियों की संख्या, किसमें यात्रियों की संख्या दी है हमको, का अनुपात दिया है हमको 1, ये रेशो में दिया है 1 अनुपात कितना दिया है 50, क्या दिया है हमको 50, ठीक है। ये क्या दिया हमको, यात्रियों की कुल संख्या, ये देखिए यात्रियों की संख्याओं का अनुपात। यदि किसी निश्चित दिन में कुल 1325 यात्रियों से प्राप्त होता है, मतलब यदि किसी निश्चित दिन में कुल 1325 रुपए यात्रियों से प्राप्त होते हैं तो द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से प्राप्त धन की राशि हमसे पूछ रहा है। तो इस सवाल को समझिए, क्या हुआ कि कुछ पैसेंजर हैं जो
एसी के कोच में सफर करते हैं, ठीक है, और मान के चलो 2 पैसेंजर हैं जो एसी के कोच से सफर करते हैं और एसी के कोच के सफर का किराया है 100 रुपए। कितना है? 100 रुपए। तो टोटल जो 2 पैसेंजर हैं उनने एसी के कोच का कुल किराया कितना दिया? आप बोलेंगे सर 200 रुपए। तो वो क्या हो गया? 200 रुपए। हमने क्या किया? 2 पैसेंजर का गुणा किसमें किया? 100 में किया कि नहीं किया? तो हमें कुल किराया निकला, पहली बात। दूसरा मैंने बोला कि हमारे पास 5 पैसेंजर हैं जो जनरल बोगी से सफर करते हैं। किससे? जनरल बोगी से सफर करते हैं, ठीक है, और जनरल बोगी का प्रति व्यक्ति किराया कितना? 10 रुपए। कितना है? 10 रुपए। तो कुल किराया कितना हो गया? आप बोलेंगे सर 50। कितना होगा? 50। अब मैं बोलूं टोटल ट्रेन ने कितना कमाया, तो 200 तो कमा रहा है वो एसी वाले डिब्बे से, ठीक है, 50 कमा रहा है वो 10 जनरल वाले डिब्बे से। तो 200 प्लस 50 कितना हो गया? 250, मतलब 250 क्या होगा? कुल किराया हो गया जो वो क्या कर रहा है, किसी ट्रेन से कमा रहा है यात्री, मतलब कुल किराया। तो ये वाली बात आई समझ में? तो वही चीज हमको क्या करना है, तो इसमें क्या होता है, ए बराबर बी क्रॉस सी होता है कि नहीं होता? अब देखिए मैंने आपको बताया था कि पहली क्लास में रेशो कभी भी क्या नहीं होता, वास्तविक नहीं होता। होता है कि नहीं होता? आप बोलेंगे सर हाँ नहीं होता वास्तविक, तो इनको वास्तविक में बदलिए। तो मैंने किराया में इसमें क्या किया, मैंने एक्स का गुणा, उसमें भी कर दिया मैंने किराए में एक्स का गुणा। अब संख्या तो अलग होगी कि नहीं होगी? आप बोलेंगे हाँ सर, तो इसको मैंने बदलने के लिए कर दिया वाई का गुणा और इसमें कर दिया मैंने वाई का गुणा, ठीक है। अब किराया दिया है मुझे, प्रति व्यक्ति संख्या दी है और मुझे कुल आय निकालनी है। क्या निकालनी है? कुल आय, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, 3x मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा 1y, तो ये हो जाएगा 3xy रेशो। अब मुझे सेकंड का निकालना है, 1x मल्टीप्लाई 50y, तो ये क्या हो जाएगा 50xy। क्या हो गया हमारा? 50xy। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब देखिए यहाँ ये xy से ये वाला xy कट गया, कटा कि नहीं कटा? तो ये क्या होगा 3:50। हुआ कि नहीं हुआ? अब यहां से एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि जब भी वह सवाल में ए क्रॉस बी सॉरी ए इज इक्वल टू बी क्रॉस सी के टाइप की बात करे तो हमको ये यूनिट या उसको वास्तविक में बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपको ये वाली बात समझ में आ रही होगी, बेसिक से समझिए कि इसमें को मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है क्या? आप बोलेंगे हाँ सर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सभी संख्या क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। तो अगले आने वाले अगले क्वेश्चन में हम इस टाइप के क्वेश्चनों को डायरेक्ट करेंगे। तो आप इसका बेसिक समझ में आ गया होगा कि हमने एक्स का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि इस रेशो को वास्तविक में बदलना था। या वाई का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि संख्या को भी हमें वास्तविक संख्या में बदलना था। और इन दोनों का आपस में हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि हमको पता है ए बराबर क्या होता है, बी क्रॉस सी, मतलब कुल आय बराबर प्रति व्यक्ति टिकट किराया जितना लग रहा है मल्टीप्लाई कुल यात्रियों की संख्या, इसलिए हमने कर दिया। अब देखिए बस हमें कुल आय रेशो में दिए हमको 50, 3:50, तो कुल कितना दिया है 53 रेशो दिया है कि नहीं दिया? लेकिन सवाल में हमें किसके बराबर दिया है, ये 1325 रुपए के बराबर दिया है कि नहीं दिया है? तो एक रेशो की वैल्यू निकालिए, ठीक है। देखिए अब एक रेशो की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब देखिए यूनिट डिजिट से इसको सॉल्व करिए, 3 5 15, लगभग 5, मतलब 5 तो आएगा ही, तभी हम 3 के पहाड़े में 5 ला सकते हैं। अब देखिए अगर मैं 53 में 10 का मल्टीप्लाई करूं तो कितना होगा, 510 होगा, तो लगभग 10 नहीं जा रहा, ज्यादा जाएगा। अगर मैं 20 का करूं तो हो जाएगा 1060 हो जाएगा, तो ये 20 भी नहीं गया, तो कहीं ना कहीं ये क्या जाएगा 25 बार। कितनी बार जाएगा? 25 बार। तो एक रेशो की वैल्यू क्या आ गई 25। अब हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है, तो द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से प्राप्त धनराशि, द्वितीय श्रेणी क्या है हमारा, ये है कि नहीं, और यात्रियों से कुल आय कितनी 50, एक रेशो की वैल्यू 25 है, हमको 50 रेशो की वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 50, तो 25 पंजे 125 जीरो। तो दूसरी श्रेणी से जो कुल धनराशि हमको कितनी प्राप्त हुई, आप बोलेंगे सर 1250। तो द्वितीय श्रेणी का किराया सिर्फ कितना कमा रहा है वो 1250। अगर वो प्रथम श्रेणी से पूछता तो हम कितना कर देते, 3 में मल्टीप्लाई, तो प्रथम श्रेणी से वो केवल कमा रहा है ना 75, मतलब 75 रुपए कमा रहा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह कर सकते हैं। बस दिमाग में याद रखिए ए बराबर बी क्रॉस सी, ये इसको बदलने के लिए हमने वास्तविक में एक्स का गुणा किया, यहाँ पे वाई का किया। अगले वाले सवालों में हम डायरेक्ट करेंगे, हम एक्स और वाई का गुणा नहीं करेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अब हमको दिया है कि एक कंपनी में 5 आदमी की आय 3 महिलाओं की आय के बराबर, मतलब यहाँ पे इनकम दी है हमको आय, ठीक है। क्या दिया है हमको, 5 आदमियों को हम एम लिख रहे हैं, मतलब मेल, और 3 महिला मतलब 3 वुमेन, ठीक है। 5 आदमियों की आय 3 महिलाओं की आय के बराबर है तथा कुल आदमी की संख्या, मतलब संख्या दी है हमको कुल आदमी और संख्या की, कुल आदमियों की संख्या कुल महिलाओं की संख्या से दुगनी है, मतलब जो मेल है उनकी संख्या क्या है 2 वुमेन से क्या है दुगनी है। पढ़िए सवाल को देखिए, तथा कुल आदमियों की संख्या
कुल महिलाओं की संख्या से क्या है, दुगनी है। क्या है, दुगनी। ठीक है, अब कुल आदमियों की आय तथा कुल महिलाओं की आय का अंतर ज्ञात करना है। मतलब जो कुल आदमियों की आय है और कुल महिलाओं की जो आय है, हमको उसका क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। यदि कर्मचारियों की कुल 12 मतलब कितना दिया, ये 1,21,000 रुपए दी जाती है। यदि कुल कर्मचारियों को वो बोल रहा है कि 1,21,000 रुपए दी जाते हैं, तो कुल आदमियों की आय तथा कुल महिलाओं की आय का अंतर ज्ञात करना है। अभी मैंने आपको बताया था, देखिए अगर कुल आय दिया हो, देखिए यहाँ पे कुल आय दिया हो तो क्या है, प्रति व्यक्ति आय मल्टीप्लाई व्यक्तियों की कुल संख्या। ये आप मन में याद, मतलब दिमाग में आप याद रखिए, तो आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपके दिमाग में याद है A बराबर B क्रॉस C। तो यहाँ पर हमको ए निकालना है, बी क्रॉस सी हमको दिया है। तो देखिए पहले इसको सही लिखिए, आय, अभी आय दिया तो इसको सही लिखिए, एम बटे वुमेन। तो ये क्या हो जाएगा, 3/5 हुआ कि नहीं हुआ, आप बोलेंगे हाँ सर। अब संख्या निकालिए, संख्या क्या हो जाएगा, एम बटे वुमेन बराबर क्या हो जाएगा, 2/1 हुआ कि नहीं हुआ, आप बोलेंगे हाँ सर। अब देखिए आय हमको क्या दिया है, महिला और पुरुष का 3:5 दिए कि नहीं दिए, आप बोलेंगे हाँ सर। और इनकी संख्या कितनी दी है हमको, आप बोलेंगे सर हमको संख्या दी है 2:1 दिए कि नहीं दी, आप बोलेंगे हाँ सर दिए। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, इनकी कुल आय निकालना है। अभी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मैंने बता चुका हूं आपको, कुल आय। तो देखिए 3×2 = 6, 6:5 क्या हो गया, 6:5 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ कुल आय, आप बोलेंगे हाँ सर। कुल आय कितनी आ गई हमको, 6:5। अगर हम रेशो में बात करें तो 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 रेशो। और ये 11 रेशो की वैल्यू हमको सवाल में कितनी दी है, 1,21,000 दिए कि नहीं दी। एक रेशो की वैल्यू, एक रेशो की वैल्यू हो जाएगी 11 × 11 और फिर ये 11 × 11 लगभग कितना हो जाएगा, 11,000। एक रेशो की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 11,000। अब देखिए सवाल को पढ़िए, सवाल में हमको क्या दिया है, कुल आदमियों की आय तथा कुल महिलाओं की आय का क्या पूछा है, अंतर। कुल महिलाओं की आय और कुल महिलाओं, सॉरी, पुरुषों की आय का अंतर पूछ रहा है हमसे। अब देखिए कुल पुरुष की आय का क्या है भाई, 3 है। भाई ये तो पुरुष है ना, मेल, और ये कहाँ पे, ये वुमेन है। यहाँ से देखिए, यहाँ समझिए, तो ये क्या है, 6 और महिलाओं की क्या है, 5। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 1 रेशो। इन दोनों का अंतर कितना है, 1 रेशो। और 1 रेशो की वैल्यू सवाल में हमको कितनी दी, 11,000। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 11,000। ये वाली बात आ गई होगी आपको समझ में। सबसे पहले देखिए सवाल में क्या दिया था हमको, अनुपात नहीं दिया। तो पहले हमने इनको सॉल्व करके क्या किया, अनुपात बनाया। अनुपात बनाया उसके बाद तो हमको पता ही है क्या लगाना है, A बराबर V क्रॉस C। बस ये मन में याद है, सारे सवाल गलत नहीं होंगे। और ये 3 फॉर्मूले तो आप मन में याद रखिए, खर्च बराबर मूल्य इंटू मात्रा, कुल आय क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय मल्टीप्लाई व्यक्तियों की कुल संख्या, और कुल आय अगर ट्रेन वाली है, बस के टिकटों की बात करता है, तो प्रति व्यक्ति किराया मल्टीप्लाई कुल यात्रियों की संख्या। एक भी सवाल आपका क्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक बार और रिपीट कर देता हूँ, मुझे अगर आपको किसी को डाउट आ रहा है। 5 आदमियों की आय 3 महिलाओं की आय के बराबर दी है, तो यहाँ पर हमने बराबर कर दी। यहाँ से मैंने पुरुषों की और महिलाओं की क्या निकाल ली, आय निकाल ली। ठीक उसी तरह हमको यहाँ पर दिया है कि आदमियों की संख्या कुल महिलाओं की संख्या से दुगनी है, तो हमने यहाँ से क्या निकाली, संख्या निकाली। अब महिला कितनी है, सॉरी ये मेल कितने हमारे पास, 3, और वुमेन कितने हैं, 5, और जो आय लिख दी। और संख्या कितनी है हमारे पास, 2 अनुपात, बस मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर निकालिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए एक कंपनी में पुरुषों की कुल आय, मतलब इस बार हमको मेल जो पुरुष है उनकी कुल आय दी है 75,000 रुपए। ठीक है, तथा महिलाओं की वुमेन की हमको कुल आय दी है 90,000। ठीक है, यदि 3 पुरुष 5 महिलाओं के बराबर वेतन प्राप्त करते हैं, मतलब क्या दिए, इनकी इनकम दी है, मतलब आय दी है। ठीक है, क्या दी है हमको, यदि 3 मेल 5 वुमेन महिलाओं के बराबर वेतन प्राप्त करते हैं, तो कुल पुरुषों तथा कुल महिलाओं की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस बार देखिए हमको इस बार उल्टा दे दिया है, क्या दे दिया है, इस बार देखिए हमको क्या दे दी, ए की वैल्यू दी है। क्या दी है, ए की वैल्यू। और बी क्रॉस सी हमको ए की वैल्यू दी है, और आई बी की वैल्यू दी, हमसे सी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, सी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कोई बात नहीं, अगर हमसे सी की वैल्यू पूछा तो ए बटे बी बराबर सी, तो हमको सी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, बस निकाल लीजिए। पहले इसको सही करिए, आय को सही रेशो में बदलिए। ये क्या हो जाएगा, एम 5/3। तो ये क्या हो गई हमारे पास, आय हो गई, हुई कि नहीं हुई, ये पुरुषों की आय और ये महिलाओं की आय। ठीक है, अब यहाँ से कुल आय का भी अनुपात निकाल लीजिए। ठीक है, ये महिलाओं पुरुषों की कुल आय का अनुपात निकालिए भाई। मैं थोड़ा ऐसे निकाल रहा हूँ, उसको यहाँ पे लिख के देखिए। ये होगा हमारे पुरुष और ये हो गया हमारा महिलाएं, इनके अनुपात क्या डायरेक्ट निकाल रहा हूँ मैं, 3। देखिए 3 0 से
3 जीरो की 15 5 75, 15 छक्के 90। तो मेल और फीमेल की आ गई 5, 15 5 75, 15 छक्के 90, मतलब 5:6 क्या आ गया इनका कुल आय का अनुपात आ गया। किसका? कुल आय, टोटल आय। मतलब यहाँ पे देखिए इस वाले सवाल में देखिए ये क्या है, कुल आय आ गई हमको 5:6 के अनुपात में ए और महिला और पुरुष की। ठीक है, अब देखिए आगे, अब हमसे क्या पूछ रहा है, और हमको दिया है उनकी पर्सनल आय। क्या दिया? पर्सनल आय दिया है, कुल आय दिए, और हमसे उनकी संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? संख्या। तो एक बात बताइए, ए की वैल्यू, या तो मैं इसको देखिए मैं फॉर्मूले से लिख के बता देता हूँ आपको तो अच्छे समझ में आएगा। देखिए कुल आय बराबर प्रति व्यक्ति आय मल्टीप्लाई प्रति व्यक्ति आय बटे व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, अब देखिए इस तरह समझिए, अब कुल आय, तो देखिए ये यहां पर पुरुषों की कुल आय का अनुपात कितना है? 5 है कि नहीं? और प्रति व्यक्ति आय मतलब पुरुषों की आय कितनी दिए? 5 दिए कि नहीं? और व्यक्तियों की संख्या हमको नहीं पता, क्या मान लो x मान लिया, तो यहां से x की वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगी? x बराबर 5/5 हुई कि नहीं हुई? ठीक है, x की वैल्यू निकल गई। आगे आइए, इसको मैं यहां से कर देता हूं। अब हमको क्या निकालना है? y। भाई महिलाओं की भी तो निकालना पड़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा? 6 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 3 यहाँ पर, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय दिए, मल्टीप्लाई y मान लीजिए, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6/3 आई कि नहीं आई? आप बोलेंगे हाँ सर आ गई। और हमको क्या निकालना है? इनका रेशो निकालना है, बस निकाल लीजिए यहाँ से। देखिए क्या बोला है सवाल में, पढ़िए। तो कुल पुरुषों तथा कुल महिलाओं की संख्याओं का अनुपात तो क्या है? 5/5 रेशो 6/3, तो 5 से 5 घट गया, 1:2। 1:2 क्या आ गया हमारा आंसर? 1:2 क्या आ गया आंसर? बस मन में और दिमाग में ये रखिए, ए बराबर होता है क्या? बी क्रॉस सी। अगर ए बराबर बी क्रॉस सी आपके दिमाग में है तो कभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार से गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो मैंने किया, ये वाली स्टेप जो की, ये वाली स्टेप भी करने की आपको जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर देता। मैं आपको देखिए डायरेक्ट बता देता हूँ इस बार, एक बार करके। एक्स वाले से तो मैंने आपको बता ही दिया है, एक बार मैं इसका आपको डायरेक्ट और बता देता हूँ। देखिए बस मन में याद रखिएगा, बस एक कंसेप्ट, ए बराबर बी क्रॉस सी। हमको सी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, ए क्या हमारी कुल आय कितनी दी है? 5 5, और बी प्रति व्यक्ति पुरुषों की संख्या कितनी? 5, तो डायरेक्ट 5 अनुपात रेशो। अब हमसे बी का पूछा तो कुल कितनी है? 6, और यहाँ पर महिलाओं की कितनी है? 3/3, तो काट दीजिए तो भी क्या आ गया? 1:2। ये डायरेक्ट आप कर सकते थे, आपको एक्स और वाई कुछ भी मानने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट करिए। वो तो मैं आपको समझाने के लिए आपको मैंने एक्स और वाई मान के बताया। अब जब हम इसको अगली बार क्वेश्चन करेंगे तो हम डायरेक्ट करेंगे ना। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, किसी कारखाने में कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में घट जाती है। अब संख्या दी है, कर्मचारियों की संख्या क्या दी है? 9:8 के अनुपात से घटा दी जाती है, तथा प्रति कर्मचारी मजदूरी को, मतलब मजदूरी है उनको जो पैसे मिल रहे हैं मजदूरी, ठीक है, मजदूरी को प्रति कर्मचारी 14:15 के अनुपात से बढ़ा दिया जाता है। क्या कर दिया? बढ़ा दिया जाता है। कि ज्ञात कीजिए कुल राशि किस अनुपात में बढ़ी या घटी। वही सिंपल, ए बराबर बी क्रॉस सी। अब वो क्या पूछ रहा है? देखिए, ज्ञात कीजिए कि कुल राशि किस अनुपात में बढ़ी या घटी, कुल राशि पूछ रहा है। ए क्या रहती है हमारी? कुल राशि ही रहती है कि नहीं रहती? बिल्कुल रहती है। बस क्या कर दीजिएगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कुल राशि आ जाएगी हमको, कुल राशि। तो इनका मल्टीप्लाई डायरेक्ट मत कीजिए, आप इस तरह लिखिए, अगर कुछ कट रहा होगा तो हम काट देंगे। ठीक है, देखिए कट जाएगी 3 से, 3 3 का 9, 3 5 15, 2 से 7 बार और 2 से 4 बार, तो ये क्या होगा? 7 या 21 अनुपात 5 को 20। तो कुल राशि क्या हुई? पहले पे दे रहा था 21 राशि और अब दे रहा है वो 20 राशि। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ठीक है, क्या पूछा उसने? कुल राशि किस अनुपात में बढ़ी या घटी। ठीक है, अब जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो जनरली क्या होता है, जो कर्मचारी, जो मतलब किसी कारखाने का मालिक होता है, उसे हमेशा इस तरह करने से क्या होता है? फायदा होता है। भाई क्या हुआ, उसके पास 9 कर्मचारी थे, मान लीजिए 9 रेशो में है तो अपन संख्याओं में मान लेते 9 कर्मचारी थे। उसने क्या किया?
घटाकर 9 से कर्मचारी से क्या कर दिया 8 कर दिए, उसने 9 कर्मचारियों से घटा के क्या कर दिए 8 कर दिए। लेकिन क्या था रेशो में भाई, जो 9 कर्मचारी था उनको 14 रुपए दे रहा था मजदूरी, ये 14 यूनिट मजदूरी दे रहा था। लेकिन जैसे ही उसने कर्मचारी घटाए तो उसने उनकी मजदूरी घटा दी कि भैया मैं कर्मचारी घटा रहा हूँ तो आपको मेहनत तो ज्यादा करना पड़ेगी कर्मचारी, तो मैं आपकी सैलरी को बढ़ा देता हूँ, आपकी मजदूरी घटा देता हूँ, तो उसने 15 कर दी। ठीक है, तो ऐसा करने पर देखिए जब वो पहले कर रहा था तब वो 21 यूनिट रुपए खर्च कर रहा था कि नहीं कर रहा, अब वो 20 यूनिट खर्च कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप बोलेंगे हाँ सर हो रहा है। तो ये तो हो गया हमारा आंसर यहाँ तक का। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, अब वो देखिए, अब वो यहाँ पे बोला यह भी ज्ञात कीजिए यदि बाद की कुल मजदूरी 4200 रुपए है तो पूर्व की कुल मजदूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे तो उसने क्या पूछा था, देखिए रेशो पूछा था एक क्वेश्चन, यहाँ से ये दूसरा क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्या बनता है ये दूसरा क्वेश्चन होता है। जनरली हमारे पेपर में एक क्वेश्चन ही आता है, या तो ये पूछेगा या ये वाला पूछेगा, कई बार दोनों भी पूछ लेते हैं। तो यहाँ तक तो आंसर इसका होगा 21 अनुपात रेशो, बढ़ा दिया जाता है तो ज्ञात कीजिए कुल राशि किस अनुपात में बढ़ी है घटी, तो अनुपात में क्या बोलेंगे हम घटी, 21 से क्या हो गई 20 हो गई, तो हमारा आंसर हो गया। लेकिन अब वो सवाल में पूछ रहा है कि यह भी ज्ञात कीजिए यदि बाद की कुल मजदूरी क्या है 4200 रुपए, तो पूर्व की मजदूरी तो सिंपल है। अब देखिए मुझे क्या पूछा, बाद की कुल मजदूरी, बाद की कुल मजदूरी कितनी है हमारे पास 20 रेशो है कि नहीं, तो एक रेशो 20 रेशो की वैल्यू कितनी है 4200 रुपए, एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 210 आएगी कि नहीं आएगी। बस हमसे ये 21 रेशो की पूछ रहा है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 21 रेशो बराबर 210 मल्टीप्लाई 21, तो ये क्या हो जाएगा 441 जीरो, तो 4010 क्या हो जाएगा पहले, मतलब पूर्व की कुल मजदूरी वो 4000 क्या कर रहा था 410 रुपए खर्च कर रहा था, और अभी क्या कर रहा है 4200 रुपए कर रहा है, कहीं ना कहीं उसे क्या हो रहा है 210 रुपए का फायदा हो रहा है। ठीक है, तो बस मैं बोल रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चन आप बस एक कंसेप्ट याद रखिए, ए बराबर बी क्रॉस सी, दिमाग में एक भी सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको दो टाइप से बताऊंगा, पहले मैं बताऊंगा आपका इसको बेसिक, फिर मैं बताऊंगा इसका शॉर्ट ट्रिक कि हम विद इन मतलब इसको और कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक भी हम जानेंगे। पहले हम इसका लेकिन बेसिक जानेंगे। देखिए एक साल पहले ए और बी के वेतन के बीच का अनुपात 3:4 था। तो देखिए ए और बी जो थे दो व्यक्ति थे, उनका एक साल पहले 3:4 था, क्या था वेतन, पिछले क्या था एक साल पहले क्या दिया उसने, एक साल पहले ए और बी के वेतन के बीच का अनुपात 3:4 था। ठीक है, पिछले और इस वर्ष में के बीच उनकी व्यक्तिगत आय, मतलब उनका व्यक्तिगत, भाई मैं बोलूं मैं और एक और कोई दोस्त है भाई मेरा, हम दोनों की पिछले साल अनुपात क्या था आय का 3:4 था। ठीक है, लेकिन अब इस वर्ष में क्या बोलूं मेरी अभी की आय और पिछले वर्ष की आय, मतलब मेरी पर्सनल और दूसरे मेरे दोस्त की पर्सनल आय का अनुपात उसने दे रखा 4:3:3। ठीक है, तो ये एक साल पहले का था। ठीक है, और वर्तमान में दे रहा है वो 4:5 इसका ए का और 2:3 किसका बी का, मतलब ये तो था पिछले साल ए और बी का अनुपात, ये वर्तमान में ए का तो क्या है पिछले वर्ष 4 था तो 5 है इस वर्ष, और बी का अगर 2 था तो इस वर्ष क्या है 3 है, मतलब ये व्यक्तिगत दे दिया उनकी आय का अनुपात। ठीक है, बस अब वो बोला उनकी कुल वेतन 41,600 रुपए है, तो एक ही वेतन एक ही वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, जब मैंने थर्ड क्लास ली थी रेशो की तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर मेरे पास 10 रुपए हैं, वही सिंपल एक कंसेप्ट, अगर मेरे पास 10 रुपए का नोट है तो मैं उस 10 रुपए के नोट को कहीं भी रख दूं, उसकी मात्रा उसकी यूनिट या उसके मूल्य में कोई परिवर्तन होगा क्या, आप बोलेंगे सर कभी नहीं होगा, होगा क्या नहीं होगा, तो वही कंसेप्ट यहाँ लगेगा। देखिए जब एक ही पिछले वर्ष की आयु का अनुपात 3 था, या मैं बोलूं 3 यूनिट था, और बी की वर्तमान का कितना था 3 यूनिट था कि नहीं था, तो जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 3 यूनिट होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान मतलब पिछले वर्ष की उसकी आय का अनुपात बोला उसने। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 है, ऐसा होगा क्या संभव, आप बोलेंगे सर नहीं, अगर मेरी आय पिछले साल 3 रेशो में थी और आज से भी मैं उसका अनुपात पूछूं तो पिछले साल भी 3 रेशो में ही रहेगी कि नहीं रहेगी, आप बोलेंगे हाँ सर, तो ये वाली जो रेशो है इसको क्या बनाइए 3 बनाइए, क्या करना है 3 बनाना पड़ेगा हमको, और इस वाले को क्या करना पड़ेगा हमको 4 बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा। तो इसको 3 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें 3/4 से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, अब इसमें 3/4 से मल्टीप्लाई हुआ तो इसमें भी मुझे क्या करना पड़ेगा 3/4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और इसको मुझे क्या करना है 4 बनाना है, तो इससे मुझे 2 का गुणा, और इसमें भी मुझे क्या करना पड़ेगा 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले वर्ष की आय का अनुपात बताने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए 4 से 4 कट गया तो ये क्या हो गया 3, अनुपात ये क्या हो गया
15:4 हुआ कि नहीं हुआ? ये वर्तमान आई, ये पिछले वर्ष की, मैं लिख देता हूं यहाँ पे पिछले वर्ष, और ये वर्तमान, ठीक है, प्रेजेंट लिख देता हूं, ये प्रेजेंट की है, ये लास्ट ईयर है, ये लास्ट ईयर और ये प्रेजेंट, ठीक है। तो देखिए 2 दूनी 4, ये हो गया 4:3 दूनी 6, हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए ए की पिछले वर्ष आई, ए और बी की जो पिछले वर्ष आई थी उसका अनुपात कितना था? 3:4 था कि नहीं था? और यहाँ पे भी देखिए सेम हो गया, 3:4 हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या है? इनकी वर्तमान, तो ए और बी की वर्तमान आय का अनुपात कितना हो जाएगा? प्रेजेंट का क्या है? 15/4, और ये क्या हो जाएगा? 6। ये क्या हो गया? इनकी वर्तमान आय का अनुपात। काट दीजिए, 5 15, 3 दूनी 6, तो ये हो गया 5:4 दूनी 8। तो ये क्या आ गया? वर्तमान आय का अनुपात आ गया। क्या आ गया? वर्तमान आय का अनुपात, ठीक है। अब ये सवाल में उनमें दिया है कि उसकी कुल वेतन कितनी दी है? 41,600, लेकिन रेशो में मैं देखूं 5 और 8 कितना? 13 रेशो की वैल्यू हमको कितनी दी है? 41,600। उसमें क्या बोलते हैं, रेशो में दिया हमको 41, इक्विवेलेंट किया हमने, तो एक रेशो की वैल्यू निकाली, कितना हो जाएगा? देखिए 13×3 = 39, 2 बचा, 13 दूनी 26, कितना बता? 3200। एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 3200। हमसे क्या पूछा है? ए की वर्तमान आय, ए की वर्तमान आय कितनी है? 5 यूनिट, तो हमको क्या चाहिए? 5 रेशो की वैल्यू चाहिए। तो देखिए 5 रेशो बराबर क्या हो जाएगा? 3200 × 5, 0 0, 5 दूनी 10, 0 5 3 15 और 1 16। तो ए की जो वर्तमान आय क्या हो जाएगी हमारी? 16,000। ए की वर्तमान आय क्या हो जाएगी हमारी? 16,000। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एसएससी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा तो आपको उसको समझने में दिक्कत आएगी, लेकिन इसको बार बार देखिए तो ये समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं आपको इसको एक और मेथड बताऊंगा जो बेसिक से थोड़ा अलग होगा और बहुत जल्दी इसका आंसर निकलेगा, लेकिन हमको इसका बेसिक कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। मैं इसको एक बार और रिपीट कर देता हूँ, इसका बेसिक कंसेप्ट, फिर आप इसकी हम ट्रिक देखेंगे। देखिए बेसिक कंसेप्ट क्या है? हमको एक साल पहले ए और बी के वेतन के बीच का अनुपात दिया है, तो एक साल पहले क्या है? 3:4। पिछले वर्ष और इस वर्ष के बीच उनकी व्यक्तिगत, मतलब ए की व्यक्तिगत आय ये है, उनका अनुपात दिया था 4:5, और बी का दिया था हमको 2:3, दिया था कि नहीं दिया? तो मैंने आपसे बोला कि क्या करना है, जो ए की पिछले वर्ष की थी आय, तो उसको तो क्या करना पड़ेगा? अनुपात बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर इसको 3, मतलब इसको 3 बनाने के लिए इस 4 को मुझे हटाना पड़ेगा, तो मैंने 4 3/4 से क्या कर दिया? गुणा कर दिया। तो यहाँ भी करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया रेशो में दोनों, मतलब किसी भी रेशो को हम गुणा भाग कर सकते हैं, इसमें रेशो का मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता। ये वाली बात मैंने आपको बताई। आप बोलेंगे हाँ सर ठीक है, ठीक उसी तरह मैंने इसमें कर दिया। तो ये रेशो आ गए, यहाँ से ए का वर्तमान आ गया, बी का वर्तमान आ गया, इसको मैंने सॉल्व कर लिया। बाकी सवाल में हमको दिया ही है इसकी वर्तमान आय, हमने डायरेक्ट निकाल लिया। अब देखिए आपको मैं इसका एक बेहतरीन शॉर्ट कंसेप्ट बताता हूँ। अगर आपको ये वाला मेथड समझ में नहीं आ रहा, तो आप जो मैं मेथड बता रहा हूँ उससे जाइए। ये था बेसिक, जो बेसिक बताना भी मुझे क्या था? जरूरी था। बेसिक भी हमें सवाल का आना चाहिए ना। अगले क्वेश्चन देखिए, इसका मैं बताता हूँ आपको शॉर्ट ट्रिक। अब देखिए एक साल पहले ए और बी का अनुपात दिया है हमको 3:4। क्या दिया? 3:4, ठीक है। अब ये दिया एक साल पहले, सॉरी, अब ठीक है, और बीच पिछले और इस वर्ष के बीच उनकी व्यक्तिगत ये दिया है 4:5, ठीक है, और बी का दिया है 2:3। बी का कितना दिया है? 2:3। ये दिया है वर्तमान में, पिछले वर्ष और वर्तमान का व्यक्तिगत है। तो क्या करना है? देखिए सबसे पहले क्या करना, जो दूसरा वाला दिया है, मतलब ए की ये वाली वैल्यू पिछले वर्ष की, और 4 मतलब बी की पिछले वर्ष की आय का, इनका क्या लेना है हमको? एलसीएम। 4 और 2 का क्या लीजिए? एलसीएम लीजिए। 4 और 2 का एलसीएम लीजिए। 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 4 ही आएगा भाई। 4 और 2 का एलसीएम लेके कितना आएगा? 4 आएगा, ठीक है। मैं बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ। और उस 4 का गुणा इसमें कर दीजिए, उस 4 का गुणा इसमें कर दीजिए। तो देखिए ए अनुपात बी, ये कितना हो जाएगा? 4 दिया 12, और ये 4 चौको 16, हुआ कि नहीं हुआ? तो ए और ये बी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात कितना आ गया? 12:16। आया कि नहीं आया? आप बोलेंगे हाँ सर आया, ठीक है। अब समझिए, अब देखिए सवाल को, ठीक है। ये कितना आ गया हमारा? 12:16 आ गया। हमने एलसीएम लिया और उसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए? 16 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बोलेंगे हाँ सर होना चाहिए। पिछले से उससे तुलना करिए, पिछले में भी हम क्या कर रहे थे? तो यहाँ पे 12। अब इसको 12 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 3 से गुणा। और इसको 16 बनाने के लिए हम क्या कर दें? 8 से गुणा कर दीजिए। देखिए 4 दिया 12,
रेशो, अब इसमें भी गुणा होगा 3 का, तो 15 आया कि नहीं आया, इनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात। ठीक है, इसमें कर दीजिए 8 दूनी 16 अनुपात 8 दिया 24, आया कि नहीं आया। तो ये हो गई पिछले वर्ष की आय ए की, और ये क्या हो गई पिछले वर्ष आय बी की। ये 15 क्या है इसकी वर्तमान आय, और 24 क्या है इसकी वर्तमान आय, है कि नहीं। आप बोलेंगे हाँ सर। अब बस कुछ बचा ही नहीं सवाल में, अब तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। अब देखिए वर्तमान आय दिया है, तो वर्तमान आय ए की ये है, और बी की कितनी है 24, रेशो में देखिए जोड़ी कितना है भाई, कितनी 15 है, सॉरी कुछ गलत हो गई क्या, हाँ नहीं वही 15 और 24 ये 15 है और ये 24 है, काट दीजिए 3 से, 3 5 15, 3 8 24, तो ये हो जाएगा कितना 13, रेशो बराबर कितना हो जाएगा 4126, मतलब 4000 सॉरी क्या है सॉरी 41,600, 41,600, एक रेशो की वैल्यू निकाली, कितना आएगा हमारा 3200। आया कि नहीं आया, आप बोलेंगे आया। तो हमसे क्या पूछा है, एक ही वर्तमान आयु पूछा है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं थोड़ा यहाँ पे कर देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, 3200 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम 15, ये आ जाएगा 0 16, मतलब क्या आ जाएगा 16,000। तो एक ही वर्तमान आय क्या आ गई हमारी 16,000। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक बार इस कंसेप्ट को फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, जो ए और बी के वेतन के बीच का अनुपात 3:4 है, कहाँ था पिछले साल का, यहाँ पे ये था। ठीक है, पिछले और इस वर्ष के बीच उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात, पिछले वर्ष और इस वर्ष की आय का अनुपात कितना था 4:5 इसका और 2:3 इसका, 4 और 5 इसका, 2 और 3 इसका। तो मैंने क्या किया, तो यहाँ पर पिछले वर्ष का दिया है 4 और यहाँ पर जो दिया है 2, इसका क्या ले लिया मैंने एलसीएम ले लिया। क्या लिया एलसीएम, और इस एलसीएम का गुणा मैंने कर दिया इनके पिछले वर्ष की आय के अनुपात में। तो मुझे क्या प्राप्त हुआ 12, और यहां से क्या प्राप्त हुआ मुझे 16। हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अब पिछले वर्ष ए की आय थी 12 यूनिट और बी की आय थी 16 यूनिट, थी कि नहीं थी। अब यहाँ पर क्या है, मुझे यहाँ पर तो दिया है 4 यूनिट और यहाँ पर दिया है 2 यूनिट, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा 12 यूनिट में परिवर्तित करना पड़ेगा। आप बोलेंगे हाँ सर, तो उसमें परिवर्तित करने के लिए मैंने इसमें 3 का गुणा और इसमें 8 का गुणा, तो ये दोनों साइड होगा, होगा कि नहीं होगा आप बोलेंगे। तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 5 तिया 15, ये 8 दूनी 16, 8 तिया 24, हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अब ये ए की तो पिछले वर्ष की आए और ये बी की है, और इनकी वर्तमान कितनी है 15:24, यहाँ पर निकाल ली मैंने, बस सॉल्व कर लिया। हमको एक रेशो की वैल्यू प्राप्त हो गई, हमको वर्तमान चाहिए, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है 15, बी की वर्तमान आयु पूछता कितना हो जाता 24, होता कि नहीं होता। ए की पिछले वर्ष की आय पूछता तो हम 12 का गुणा कर देते, बी के पिछले वर्ष की आय पूछता तो हम 16 का गुणा कर देते। तो 4 तरह के क्वेश्चन इस वाले सवाल से मैं पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आपको फिर भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम 5 नंबर की तरह क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, आप सॉल्व करके देखिएगा, पहले बेसिक से करना फिर उसकी शॉर्ट ट्रिक से करना, तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो मैं इसका अगले वीडियो में आपको आंसर बता दूंगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। ये क्लास आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।